अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जैसी करनी वैसी भरनी। एक बर्फीले गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। इस संसार में उसका अपना कोई नहीं था। वो स्वभाव से बहुत चिड़चिड़ा था और बात बात पर गुस्सा हो जाया करता था। उसी गुस्से में वो सभी को ऊल जलूल बातें कह दिया करता था। इसी कारण सब गांव वाले उससे नफरत करते थे। वो इतना चिड़चिड़ा था कि यदि छोटे छोटे बच्चों का हंसना खिलखिलाना भी उसे सहन नहीं होता था। यदि वो अपनी झोंपड़ी के सामने किसी बच्चे को खेलते देखता तो हंटर लेकर उसके पीछे भागता। एक दिन उस व्यक्ति ने अपना कांटा लिया और बर्फ के ऊपर मछलियों का शिकार करने चल दिया। मार्ग में उसने बर्फ में एक बड़ा छेद देखा। वहां खड़ा होकर वो बहुत देर तक मछली के आने का इंतजार करता रहा। उससे थोड़ी ही दूर कुछ बच्चे खेल रहे थे। वे लोग बर्फ की दो ऊंची ऊंची चट्टानों के मध्य में खड़े थे। जब भी मछली सांस लेने के लिए छेद के ऊपर आती, बच्चे शोर मचा देते और वो डरकर नीचे भाग जाती। जब उस बूढ़े आदमी ने देखा कि बच्चे बार बार शोर मचाकर मछली को भगा देते हैं तो उसे बहुत क्रोध आया। वो अपना कांटा लेकर उन बच्चों के पास गया और उनसे भाग जाने को कहा, पर बच्चे खेल में लगे हुए थे। उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। अंत में बूढ़ा आदमी अत्यधिक क्रोधित हो उठा। वो बर्फ की एक चट्टान के पीछे गया और एक भाले की मदद से उसे गिरा दिया। फिर क्या था, दोनों चट्टानों का मार्ग बंद हो गया और सभी बच्चे उसके अंदर कैद होकर रह गए। अब उनके सामने बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बस बर्फ की चट्टानों के ऊपर एक छेद था जिसमें से उन्हें केवल नीला आकाश दिखाई दे रहा था। ये देखकर बच्चे बुरी तरह घबरा गए और भयभीत होकर मदद के लिए चिल्लाने लगे, पर उनकी पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। बूढ़ा क्रोध से बड़बड़ाता हुआ वापस अपनी झोंपड़ी की ओर चल दिया। उसने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद उन बेचारे बच्चों को वहां से कौन निकालेगा। उसका दिल तो बिल्कुल पत्थर की तरह कठोर था। जब चीखते चिल्लाते काफी वक्त हो गया तो उन बच्चों में से एक ने कहा, हमारे पास न खाना है न पानी, लगता है हम यहां भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। देखो, इस चट्टान के ऊपर एक सुराख दिखाई दे रहा है। उनमें से सबसे होशियार बालक ने कहा, तुम चिंता मत करो, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। मैं उस सुराख तक चढ़कर उसमें से बाहर निकलने का प्रयास करता हूं। बाहर जाकर मैं लोगों को मदद के लिए बुला लाऊंगा। ये कहकर उस लड़के ने चट्टान की भीतरी दीवार पर चढ़ना शुरू किया, पर वो इतनी चिकनी थी कि उसका पांव बार बार फिसल जाता था। अंत में प्रयास करते करते वो थक कर चूर हो गया, लेकिन सुराख तक नहीं पहुंच सका। उसके हाथ पांव से खून बहने लगा था। आखिर में निराश होकर वो चट्टान के कोने में बैठ गया। उसे इस प्रकार असफल हुए देखकर बच्चे और अधिक निराश और भयभीत हो गए। जब शाम हो गई और बच्चे खेलकर घर नहीं लौटे तो उनके माता पिताओं को चिंता हुई। बर्फ से ढके मैदानों से होकर वे उन्हें ढूंढने निकले। उन्होंने बच्चों को समुद्र के किनारे ढूंढा, दूर दूर के मैदानों में उन्हें ढूंढने गए, पर बच्चे उन्हें कहीं नहीं मिले। अब तो सारे माँ बाप बहुत दुखी हुए कि करें तो करें क्या। जब कोई रास्ता न सूझा तो वे चर्च में जाकर बच्चों की सलामती और शीघ्र मिलने की प्रार्थना करने लगे। बच्चों की माँओं ने तो रो रोकर आंखें सुजा ली। इधर बच्चों ने भी निराश होकर ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू की। 2 दिन तक वे भूखे प्यासे प्रार्थना करते रहे। उनकी प्रार्थना सुनकर समुद्र के देवता को उन पर तरस आ गया और वो उनकी मदद को हासिल हो गया। उसने बर्फ की चट्टानों के बीच में एक सुरंग बनाई और उसी के रास्ते अधमरे से बच्चों को बाहर निकाला। जब बच्चे सुरंग से निकले तो उनकी खुशी की सीमा नहीं थी। देवता के आशीर्वाद से सभी बच्चे स्वस्थ हो गए और अपने अपने घरों को चल दिए। जब वे घर पहुंचे तो उनके निराश माता पिता ने उन्हें हृदय से लगा लिया। लेकिन तुम उस चट्टान के अंदर कैसे बंद हो गए थे? सभी कुछ जानने के बाद बच्चों के माता पिता ने पूछा।
बच्चे कुछ भी नहीं जानते थे। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि वो बूढ़ा आदमी हमसे थोड़ी दूरी पर खड़ा मछलियों का शिकार कर रहा था। तब सभी लोग बूढ़े आदमी की झोंपड़ी की तरफ दौड़े। उसे मारने के लिए वे अपने साथ अपने हथियार भी लेते गए। जब बूढ़े आदमी ने उन्हें अपनी ओर आते देखा तो वो भाग खड़ा हुआ। वो तेजी से भागता जा रहा था। रास्ते की झाड़ियों में फंसकर उसके कपड़े फट फट कर पीछे गिरते जा रहे थे। वो लोगों से बहुत दूर निकल गया। अब उन्हें उसके पकड़े जाने की कोई उम्मीद नहीं रही। वो बूढ़ा अवश्य था, लेकिन काफी फुर्तीला और चालबाज था। तभी अचानक समुद्र का देवता उन लोगों की मदद को आ गया और उसने दौड़कर बूढ़े आदमी को पकड़ लिया तथा कहा, तुम बहुत दुष्ट आदमी हो। तुमने बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मैं तुम्हें इसका दंड दूंगा। तुम्हारा दंड यही है कि तुम हमेशा स्थिर खड़े रहो और सबकी बातें ध्यान से सुनो। तुम इतने दुष्ट और निर्दयी हो कि तुमने बच्चों की बातों को भी धैर्य रखकर सहन नहीं किया। अब तुम्हें सबकी बातें सहन करनी पड़ेंगी। यही तुम्हारा दंड है। देवता के ये कहते ही बूढ़े आदमी का शरीर चमकना शुरू हो गया। धीरे धीरे वो सितारा बन रहा था। कुछ ही पल बाद वो वहां से उड़कर आकाश में चला गया। वो बूढ़ा आदमी आज भी सितारा बनकर आकाश में चमक रहा है और अपने किए का दंड भुगत रहा है।